प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू। आज संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की 2 वीडियो बनी थी, उनमें हमने पहले वीडियो में 3 श्लोक पढ़े थे और दूसरे वीडियो में फिर से अगले हमने 3 श्लोक पढ़े थे। तो ये पूरा पाठ अपना कवर हो चुका है। इसके बाद में आपको जो शब्दार्थ है ये अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं, पूरे शब्दार्थ संस्कृत में और फिर इनकी हिंदी दोनों आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखोगे। इसके बाद में अपना आता है अभ्यास का कार्य। इसमें सबसे पहले अपने को करना है प्रश्न नंबर 1, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाओ। ये जितने भी श्लोक हैं इनको स्वर के साथ ऊंची आवाज़ में आप सभी को गाना है, मतलब एक बार गाने की प्रैक्टिस करनी है जिससे आप सभी को इनका उच्चारण समझ में आ जाए। इसके बाद में अपना आता है प्रश्न नंबर 2, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। यथा योग्यम का मतलब जैसे ठीक हो, श्लोकांशान श्लोक के टुकड़ों को, मेलयत का मतलब आपस में मिलाओ। इन सभी का आपस में मैचिंग करनी है, इनको आपस में मिलान करना है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में और किसमें, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रहण करने में। ये जो दिए हुए हैं ना, ये थोड़ा आगे पीछे करके दिए हुए हैं। जैसे इसका है तो इसका उत्तर यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 नंबर का, पहले के साथ आएगा 4 नंबर। दूसरा है विस्मयो न ही कर्तव्य। विस्मयो यानी कि आश्चर्य, न ही कर्तव्य नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, ये जो वसुंधरा है, पृथ्वी है, ये बहुरत्ना है, बहुत सारे रत्नों वाली है, इसलिए इस चीज़ में विस्मय न ही कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आगे आता है सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्य के द्वारा धारण किया जाता है पृथ्वी, माने पृथ्वी को, सत्य के द्वारा इस पृथ्वी को धारण किया जाता है। तो इसका आएगा सत्येन तपते रवि। सत्य के द्वारा, तपते माने तपता है, प्रकाशित होता है सूर्य। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। आगे है सद्भिर्विवादम मैत्रीम च। सद्भि अच्छे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए, च माने और न असद भी किंचिद आचरेत। न असद भी, न के मतलब नहीं करना चाहिए, असद भी का मतलब बुरे लोगों के साथ, दुष्ट व्यक्तियों के साथ, किंचिद आचरित कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। दुष्ट व्यक्तियों के साथ हमें कोई भी आचरण, कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च है। आहारे का मतलब भोजन करने में, व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। जो त्यक्त लज्जा यानी कि संकोच नहीं करता, लज्जा नहीं करता, वो व्यक्ति सदा सुखी रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। इसके बाद में आता है अपना प्रश्न नंबर, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन का मतलब एक ही पद में, 1 वर्ड, एक वर्ड में इनका उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथिव्याम का मतलब पृथ्वी के अंदर, कति रत्नानि कितने रत्न है। तो जो हमने पहला ही श्लोक पढ़ा था, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इसका उत्तर केवल इतना आएगा, त्रीणि। आगे आता है ये जो कति है, कति कट जाएगा और कति की जगह पे आ जाएगा त्रीणि। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ई का मतलब मूर्ख लोगों के द्वारा, कुत्र माने कहाँ पर, किसके साथ, रत्न संज्ञा विधीयते रत्नों की संज्ञा दी जाती है। किसको रत्नों की संज्ञा दी जाती है, पाषाण खंडेसु, पत्थर के टुकड़ों में है, पत्थर के टुकड़ों को वो लोग रत्न मानते हैं। आगे है ग भाग, पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी केन धार्यते, तो हमने श्लोक पढ़ा था सत्येन धार्यते पृथ्वी। दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक की प्रथम पंक्ति, सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो इसका क्या आ जाएगा, पृथ्वी केन धार्यते सत्येन, सत्य के द्वारा इस पृथ्वी को धारण किया जाता है। धार्यते माने धारण किया जाता है,
किसके द्वारा धारण किया जाता है? सत्य के द्वारा। किसको धारण किया जाता है? पृथ्वी को। कई संगतिम कुर्वीत, कई माने किसके साथ, संगतिम यानी कि संगति कुर्वीत माने करनी चाहिए। किसके साथ संगति करनी चाहिए? सद्भिः, अच्छे लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ। कई संगतिम कुर्वीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए? सद्भि कुर्वीत संगतिम, अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। लोके वशीकृति का, लोके माने संसार में, वशीकृति वश में करने वाली, का माने कौन है? संसार में वश में करने वाली कौन है? तो आ गया इसका क्षमा। जो क्षमा है वो संसार में सभी को वश में कर लेती है, अपने काबू में कर लेती है। तो यह था अपना प्रश्न नंबर 3। इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 4। रेखांकित पदानि अधिकृत्य, रेखांकित पदों को अधिकृत्य का मतलब आधारित करके, इनका आधार बना के प्रश्न निर्माणम कुरुता, प्रश्न निर्माणम कुरुता यानी कि इनका प्रश्न निर्माण करना है। ये जो है यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा, वाति माने बहती है, वायु माने हवा, सत्य के द्वारा हवा चलती है। तो किसके द्वारा चलती है? सत्य के द्वारा। सत्येन इसका आ जाएगा केन, केन का मतलब होता है किसके द्वारा, किसके द्वारा वाति वायु हवा चलती है। तो सत्येन कट जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा केन, केन वाति वायु, केन वाति वायु, किसके द्वारा हवा चलती है। सद्भि एव सहासीत, सद्भि का मतलब अच्छे लोगों के साथ, एवं मन ही सहासीत बैठना चाहिए, रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। तो सद्भि की जगह पे आ जाएगा कई, कई एव सहासीत। इसी तरह से सभी चलेंगे। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा माने पृथ्वी, बहुत सारे रत्नों वाली, भवती माने होती है, पृथ्वी बहुत सारे रत्नों वाली होती है। तो कौन होती है? कौन होती का संस्कृत में बोलते हैं का बहुरत्ना भवती, का माने कौन, बहुरत्ना भवती, कौन बहुत सारे रत्नों वाली होती है। तो उत्तर आ जाएगा वसुंधरा, वसुंधरा माने धरती, धरती बहुत सारे रत्नों वाली होती है। ये हो गया उत्तर। और इसका जब हमें प्रश्न निर्माण करना है तो वसुंधरा कट जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा का। विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्यायाः विद्या का, संग्रहेषु ग्रहण करने में, विद्या को ग्रहण करने में, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, त्यक्त लज्जः माने लज्जा को त्याग देने वाला, संकोच न करने वाला व्यक्ति सुखी भवेत्, सुखी होता है। विद्या को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सुखी होता है। और इसका प्रश्न निर्माण बनाएंगे, किसको प्राप्त करने वाला, किसको ग्रहण करने वाला व्यक्ति सुखी होता है। तो कस्याः संग्रहेषु, किसके ग्रहण करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवति, किसको ग्रहण करने में संकोच त्यागने वाला व्यक्ति सुखी होता है। किसको ग्रहण करने में संकोच त्यागने वाला व्यक्ति सुखी होता है। तो उत्तर आ जाएगा विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अंतिम प्रश्न है इसका, पंचमा भाग। सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सद्भि माने अच्छे लोगों के साथ, मैत्रीम माने मित्रता, कुर्वीत माने करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? मित्रता। तो इसका प्रश्न क्या बन जाएगा? सद्भि किम कुर्वीत, मैत्री की जगह पे आ जाएगा किम, सद्भि किम कुर्वीत, अच्छे लोगों के साथ, किम माने क्या कर, कुर्वीत माने करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। उत्तर आ जाएगा सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, अच्छे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। और ये जितने भी बनेंगे प्रश्नवाचक बनने के बाद में अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह सभी में लग जाएगा। तो ये जो 3 बचे हैं ये आपको अपने आप बनाने हैं ऊपर वाले देख के। इसके बाद में आता है अपना प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7। ये जो 3 भाग बचे हैं, 3 प्रश्न है, इनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने ये किया है अभ्यास का प्रश्न नंबर 1, 2,
3, 4, ये जो 4 प्रश्न किए हैं इनको कल हम अपनी नोटबुक में करेंगे, लेकिन आज का काम है ये है आपका शब्दार्थ। ये पूरे शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये पूरे श्लोक जो है इनका हिंदी अनुवाद कर लिया होगा, इनको अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। तो आगे आपको शब्दार्थ भी जो है अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। यहाँ तक सारे शब्दार्थ अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं, और इसके बाद में ये जो काम आएगा अभ्यास के प्रश्न उत्तर, ये हम बाद में करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।